ब्रह्मा मुरारी विष्णु से ही शुरू करे और विष्णु पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते बोल विष्णु भगवान की बोल गरुड़देव भगवान की। अब इसी प्रकार हम 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप का सुनकर दर्शकों की भाषा में गुजरात हुआ। अपने मेघ आए उस मेघ के पर्वतों को समान करता हुआ भीषण समरूप करता हुआ बड़े वेग वायु चलने लगी और अंत जोर शोर से महाबिजली चमकने लगी और मेघ के शब्दों से चारों दिशाओं में पूर्ण तरह इस प्रकार एक मास ऐसा जल बरसाया कि सारी पृथ्वी पर जल जल गया। अब जैसे कि वो रो रहे थे कि मेरा पुत्र भगवान ने कहा कि तुम्हें पुत्र प्राप्त नहीं होगा, 7 जन्मों तक तुम्हारा कोई बेटा नहीं होगा। और उसके बाद भगवान विष्णु ने कृपा की कह दिया कोई बात नहीं, पुत्र प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्या कह दिया भगवान ने बाद में ये 12 वर्ष का होकर के जल में स्नान करने के कारण मर गया। अब पिता तो विलाप कर रहा है कि एक बेटा मैं तो उसको किया क्या, सिर्फ पढ़ाया लिखाया उसको पाला या मैंने सुख तो देखा ही, सुख देखने से पहले तो देखो विलाप करते हुए रोने लग गए। वनों में बैठकर उनके रोने की हाहाकार सुनकर बादल भी गरजने लग गए, बिजलियां कड़कने लग गई। इतनी तेज वर्षा की पूरी धरती पर जल भर गया। परंतु पुत्र शोक की अग्नि में तपे हुए ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ। उसने पानी पिया और पुनः भोजन किया। पुत्र इस प्रकार पुकारते हुए उसका सारा मांस व्यतीत हो गया। वह मांस श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मांस, जिस मांस में कृष्ण पुकारना चाहिए था उस मांस में पुत्र पुकार रहा था। उसका सारा मांस पुत्र कहते निकल गया। ना उसने पानी पिया ना उसने भोजन किया। वो कहते हैं पुत्र करके हुए सब कुछ छोड़ दिया। जैसे अब लास्ट में हमने कहा अज्ञात, अब वो अखंड पाठ चलेगा। उस अखंड पाठ में ना पानी पिया जाएगा कुछ नहीं। वो अखंड पाठ सुना वो भी ऐसे बैठेगा। उसके बाद में शादी नहीं मिलेगी अपने घर द्वार। भगवान कहते हैं ऐसे रहना। 2 दिन मंदिर में भोजन का प्रवेश नहीं होगा किसी के लिए, न पानी का न चाय का। भगवान को भोग नहीं लगेगा। 12 तारीख को याद रखना भूल जाऊं। पुरुषोत्तम मार्ग की सेवा हो गई, जिसके अंत प्रश्न होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गया। जब कृष्ण भगवान ने देखा ना कि ये तो चुप ही नहीं हो रहा, मेरे को जाना पड़ेगा, वो गए उस स्थान पर। देखा भगवान को देखकर वो शांत हुए। जिस तरह वो शांत हुए उसी तरह मेघ बरसना बंद। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शिवपुत्रों को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया। हाथों को जोड़कर भगवान के आगे बैठ गए। भगवान का क्या था? भगवान ने इतना कहा कि पुत्र प्राप्त हुआ। भगवान को नहीं पता कि आगे क्या। आगे तो भगवान ने नहीं लिखा ना। मैंने उसने बताया था गरम लिखते हैं वे माता। तो इस वजह से लेकिन जब ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण को देखा तो ब्राह्मण के मन में आज भी कृष्ण भगवान के लिए आदरमान था। आदरमान से उठ करके दंडवत प्रणाम होता है, बिल्कुल सीधे लेट जाना भगवान के चरणों में। कई बार के मत हाथ ऐसे कमर उठे उसको नमस्कार।
वो तो आजकल लोगों ने स्टाइल बना दिया है, वैसा प्रणाम गुरुद्वारों में किया जाता है। अखंड साहिब हमारा नमस्कार अगर भगवान उनके लगे प्रणाम करते, अगर वो नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ दो उनसे भगवान जी को, वो बोलते भगवान। और खास करके बच्चे मंदिर आते हैं, कोई भी तो उनके तुमने कोई मूर्ति को टच मत किया, ओनली मेज को टच किया, हम भी मेज टच करते हैं, हम भी मूर्ति को टच नहीं करते। तो दंडवत प्रणाम हम लोग भगवान को अर्पण हो जाते हैं, बिल्कुल लेट जाते हैं कि भगवान जो कुछ है तेरा, मेरा शरीर भी तेरा है, ये दुनिया रहना बसेरा यहाँ कोई नहीं है मेरा, जो कुछ है मेरा वो सब कुछ है तेरा। फिर वो दोनों पति और पत्नी हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गए। अनजाने में पुरुषोत्तम मास में सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृत वाणी से बोले, हे सुखदेव तुम ध्यान और आते भगवान को जो कुछ होने वाला है तो सुनो मैं कहता हूँ। भगवान कहते कि जो कुछ होने वाला है मैं तुमको सुना रहा हूँ, तुम सुनो और मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी और ये तेरे को सुख देने वाला पुत्र होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने प्रसन्न होकर तुमको पुत्र दिया। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद भगवान के इतना कहते हैं उस ब्राह्मण पुत्र का जीवित हो। बोले विष्णु भगवान की। भगवान कहते हैं परीक्षा लेता इंसान, भगवान आज भी काम करते हैं, इंसान की परीक्षा लेता है, इंसान को इतना रुला देता है, इतना रुला देता है, इंसान टूट जाता है, उसके बाद भगवान से आस उठाता है। लेकिन ब्राह्मण ने ऐसा नहीं किया, आज टूटी, लेकिन जब भगवान आए दंडवत प्रणाम किया, भगवान की शुक्र हो गई, कहा कि तेरा जो 12 वर्ष का गुजर गया था, मर गया था, उसको मैंने वरदान दे दिया, वो 11,000 वर्ष 12,000 वर्षों तेरी सेवा करेगा। इतना कहते ही भगवान ने उसके शीश पे हाथ रखा और पुत्र जीवन और ब्राह्मण और स्त्री दोनों के पुत्रों को देखकर महा अज्ञानी हुए हो देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। जैसे ही पुत्र खड़ा हुआ ना जीवित होकर, देवता भी देवीगण 33 करोड़ देवी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव जी तोते से, सुखदेव जी तोता, जो तोता सुखदेव जी, उन्होंने दोनों ने माता पिता तथा श्री हरि को नमस्कार किया और गरुड़ पे पुत्र सहित ब्राह्मणों को देखकर अति प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आचार्य युक्त होकर श्री हरि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम संकट कटने की आनंद सहित भगवान से पूछने लगे, हे भगवान मेरे, हे परम पिता परमात्मा, हे ज्योति बिंदु अवतार, मैं 4,000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने का अपने तो कठोर वचन तुमने देखे कि मैंने तो इतने वर्ष 4,000 वर्ष को छोड़ते नहीं, 4,000 राम ने 14 वर्ष वनवास, पांडवों ने 12 वर्ष किया, 1 वर्ष यात्रा की, वो साल और ये 4,000 वर्ष तक तप करना, ना कुछ खाना ना पीना, हड्डी को निकाल वाले कठोर वचन सुन के कहते हैं, मेरे 7 जन्मों की पुत्र सुख नहीं है, उस व्यक्ति में उलझन हेतु और मेरे मरे मरे पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है? कि भगवान मुझे बताओ कि मेरा पुत्र आपने जीवित किया, इसका कारण क्या है? मुझे इसका कारण बताओ। तो भगवान कहने लगे, इसका कारण मैं तुझे कल 19वें अध्याय में वर्णन करूंगा। बोल विष्णु भगवान की, बोल पुरुषोत्तम महात्मा की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम ताई हरे बोल, जय करा श्री राम बोल साचे दरबार, बोल सच्चिदानंद भगवान